हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज की क्लास में हम कल वाली स्टोरी को ही आगे बढ़ाएंगे, उसको कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। जो स्टोरी थी हु विल बी निंगदो। ये स्टोरी हमने ली है क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड से। और इसमें अब तक हमने पढ़ा है कि निंगदो और लेमा ने ये डिसाइड करने के लिए कि कौन हमारा फ्यूचर किंग होगा, एक कंपटीशन किया जिसमें उनके तीनों बेटों ने compete किया और जो हॉर्स रेस थी उसमें तीनों ही एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुँचे, जिससे कि यह पता ही नहीं लग पाया कि विनर कौन है। अब इससे आगे की स्टोरी हम आज रीड करेंगे और जानेंगे कि कौन है जो उस कंपटीशन में जीता और फ्यूचर किंग बना। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि इट्स प्रूव दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, कि तुम बहुत अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, कि कुछ अलग करो तीनों के तीनों, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगदो, जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि कौन होगा जो हमारा युवराज बनेगा, फ्यूचर किंग होगा। सडनली संजौबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक सडनली संजौबा ने क्या किया, अपने माउंट किया घोड़े को, यानी लगाम खींची और उसने बिल्कुल सीधा एक भाला लिया, स्पीयर, सीधा भाला ले करके उनके सामने आया। ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। देयर वॉज अ हश अमंग पीपल, लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी, लोग चुपचाप ऐसे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। व्हाट इज संजौबा, कि संजौबा जो है द eldest son going to do, what is संजौबा the eldest son going to do, संजौबा जो बड़ा बेटा है वो क्या करने वाला है। they thought to themselves, वो आपस में सोच रहे थे। संजौबा then looked at the huge खोंगनेंग, संजौबा ने क्या किया, खोंगनेंग की तरफ देखा। खोंगनेंग क्या है? खोंगनेंग है बनियन ट्री, बरगद का पेड़, उसकी तरफ देखा। स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, दूर से ऐसे शान से खड़े होकर उधर देखने लगा। उसने क्या किया, भाला लेकर पेड़ ही, आगे देखते हैं पहले, ही पर्स्ड द ट्री, उसने जो ट्री था उसमें उसको भाले को फेंक के मारा। एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, और उसके बाद उस भाले के ऊपर से वो अपने घोड़े को कुदाकर जंप कराकर ले गया। तो सबसे पहले संजौबा शान से खड़ा हो गया, फिर उसने भाला लिया और जा करके दौड़ के भाले को घोड़े पर रहते हुए खोंगनेंग बनियन ट्री में मारा और उसके बाद उस भाले के ऊपर से कूद गया। ब्रेवो ब्रेवो, लोग बड़े खुश होने लगे। द पीपल शाउटेड, उसको चीयर करने लगे। थोरो थोरो, मणिपुरी में वो उसको चीयर कर रहे हैं। एंड देन दे फेल साइलेंट, उसके बाद वो चुप हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सनयाइमा, इसके बाद किसकी टर्न थी? सेकेंड सन की, सन्याइमा की। वट वुड ही डू, वो क्या करेगा? सनयाइमा टू लुक्ड, सनयाइमा ने क्या किया, उसने भी देखा। वो भी कहाँ देखेगा? खोंगनेंग की तरफ उसने देखा। एट द खोंगनेंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, जब उसने घोड़े को माउंट किया, लगाम खींची, तो उसने भी खोंगनेंग की तरफ, बनियन ट्री की तरफ देखा। देन ही टू रोड, उसके बाद वो भी उसने रोड किया, यानी घुड़सवारी की, टुवर्ड्स द ट्री, पेड़ की तरफ। हार्डर एंड हार्डर, और भी जैसे पहले गया था बड़े वाला बेटा, उससे भी ज़्यादा हार्ड, एकदम तेजी से। द पीपल वॉच्ड, सभी लोग देख रहे थे। इन साइलेंस, अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, बल्कि उन्हें सांस रोक के वो लोग देख रहे थे, उन्हें उससे भी डर लग रहा था कि अब क्या होगा। वेन ही वॉज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप,
जैसे ही वो पेड़ के पास जाने वाला था, खोंगनेंग के पास, उसने अपने घोड़े को जंप के लिए तैयार किया। हायर एंड हायर द horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion। घोड़े को वो दौड़ाता हुआ वहाँ तक लेकर गया, ऊंचा और ऊंचा, और सब लोग देख रहे हैं, और उसने घोड़े को इतना ऊंचा कूदाया कि वो पेड़ के ऊपर से कूदता हुआ दूसरी तरफ बड़े ही अच्छे तरीके से मोशन में कूदकर वहाँ पर खड़ा हो गया। जो लोग थे वो एकदम देखें क्या कर रहे हैं। द पीपल ब्रीथ्ड इन रिलीफ, द पीपल ब्रीथ्ड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, फजे फजे, वंडरफुल वंडरफुल। लोगों ने रिलीफ की सांस ली और उसके बाद वो सब मिल के बोलने लगे वंडरफुल वंडरफुल। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन। अब किसकी बारी थी? सबसे छोटे बेटे की टर्न थी। सनातोम्बा, ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द खोंगनेंग, and before anybody knew what was happening, uprooted it। अब क्या किया? सनातोम्बा भी पेड़ की तरफ अपने घोड़े को लेकर दौड़ा, और इससे पहले कोई जान पाता कि क्या होगा, उसने उस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया। Triumphantly he carried the tree to the Ningdo and Lema and laid it at their feet। बहुत ही विजयी मुद्रा में, यानी ऐसे जैसे जीत की खुशी में, उसने पेड़ को लिया और निंगदो और लेमा के पैरों में ले जाकर डाल दिया, यानी राजा और रानी के सामने उस पेड़ की भेंट चढ़ा दी। शाउट्स ऑफ थोरो थोरो फजे फजे फिल्ड द माउंटेन्स। आसपास के सारे पहाड़ों में उसकी जय जयकार होने लगी, लोग उसको चीयर करने लगे। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, लोग बड़े बेचैन हो गए, एकदम वो जैसे ही वहाँ पे पेड़ गिरा वो बेचैनी में चिल्लाने लगे, वाई वर द निंगदो एंड द लेमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। वो सब बेचैन हो गए कि भाई राजा और रानी अब अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तीनों बेटों ने एक से बढ़ के एक तो सामने अपने अचीवमेंट्स दिखाए हैं, अब तो उनको बताना चाहिए कि कौन हमारा निंगदो बनेगा। तो वो सभी ये सोचने लगे कि अब भी क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं राजा और रानी। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखते हैं कि जब तीनों ने अपना प्रदर्शन कर दिया, दे craned their necks to see what was happening। उन्होंने अपनी गर्दनें ऐसे देखी, गर्दनें उठा उठा के देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है। द निंगदो एंड लेमा वर वॉचिंग सनातोम्बी। अब जो राजा और रानी थे वो सनातोम्बी की तरफ देख रहे थे। दियर 5-year-old डॉटर, वहाँ पे उनकी डॉटर खड़ी थी, वो उसकी तरफ देखने लगे जो 5 साल की थी। क्यों? शी लुक्ड सैड एंड लोनली, क्योंकि वो बहुत सैड लग रही थी, उदास लग रही थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगनेंग विच ले डेड बाय द थ्रोन, कि वो जहाँ पर लगा हुआ था खोंगनेंग, वो उसकी तरफ देखने लगी, बिल्कुल उसी की तरफ देखे जा रही थी कि वो अब मर गया था और गिरा हुआ था। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, पक्षी आसपास फ्लैप कर रहे थे, मतलब फड़फड़ाते हुए इधर उधर परेशानी में घूम रहे थे। सर्चिंग फॉर देयर होम इन द ट्री, अब वो क्या ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस पेड़ पर तो पक्षियों का घर था, तो वो सारे बर्ड्स अपना घर ढूंढ रहे थे। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनेंग एंड विस्पर्ड, वो खोंगनेंग बनियन ट्री की तरफ भागी और बोली, द खोंगनेंग इज डेड, कि खोंगनेंग तो डेड हो गया है, मर गया है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड, कि अभी तक तो जो पहले स्पेयर लगा था, भाला मारा था,
उससे वो हर्ट था, घायल था, अब वो मर चुका है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, सभी लोग सीधे खड़े थे। द निंगदो स्टूड अप, राजा उठे। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज़, उन्होंने तीनों लड़कों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, उन्होंने छोटी बच्ची की तरफ भी देखा। ही टर्न्ड टू द पीपल, वो लोगों की तरफ मुड़े। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, कि अगर कोई भी यहाँ पर शासक बनने के लायक है। ही सेड, उसने बोला, इट इज़ लिटिल सनातोम्बी, तो वो छोटी सनातोम्बी है। इट वॉज शी हु told us to look at the soul of the खोंगनेंग, कि बस उसी ने ही खोंगनेंग की सोल, जो पेड़ था उसकी सोल के बारे में सोचा। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, सनातोम्बी औरों का दर्द महसूस कर सकती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स, द ट्रीज, कि वो क्या कर सकती है, वो फील करती है पेन लोगों का, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज, यानी कि वो लोगों का, जानवरों का, पक्षियों का और पेड़ों का दर्द भी समझ सकती है। आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कैंगलेपर, तो निंगदो ने घोषणा की कि सनातोम्बी हमारी भविष्य की लेमा होगी, यानी रानी होगी कैंगलेपक की। द निंगदो सेड, राजा ने कहा। आ साइलेंस फेल, हर तरफ एकदम सन्नाटा हो गया। एवरीवन टर्न्ड टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सभी छोटी बच्ची की तरफ देखने लगे। देयर फ्यूचर क्वीन, जो उनकी भविष्य की रानी है। देयर शी स्टूड all of 5 like a small खोंगनेंग, वहाँ पर वो कैसे खड़ी थी, जैसे कि बनियन ट्री खड़ा हो, वहाँ वो खड़ी थी ऐसे जैसे कि वो खुद ही बनियन ट्री बनकर खड़ी हो गई थी। विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, और सारे पक्षी उसके आसपास उड़ रहे थे, जो अभी तक डर रहे थे वो उसी के आसपास उड़ने लगे। दे सैट ऑन हर शोल्डर्स, वो उसके कंधों पर बैठ गए। एंड ऑन हर हेड, उसके सिर पर बैठ गए। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, उसके हाथों में अनाज के दाने थे। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर, जो पक्षी थे वो उसके आसपास फड़फड़ाने लगे। पेकिंग एट द फूड, और जो दाने थे, जो फूड था बच्ची के हाथों में, उसको वो चुगने लगे। आ लेमा इज़ वन हु डज नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। आलिमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, यानी कि रानी वो है जो अपने किंगडम में, अपने शासन में किसी को भी हर्ट ना करे, हर्ट ना होने दे। तो निंगदो लेमा ने डिसाइड किया कि उनकी बेटी, छोटी बच्ची जो 5 साल की है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इतने अच्छे गुण हैं, वो सभी के दर्द को समझ सकती है, तो वही भविष्य की रानी बनेगी। तो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि जिसके पास सबको संभालने की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सभी का दर्द महसूस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो सब लोग शांति से और पीस में रह सकते हैं। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट्स में शेयर करिए, अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, और स्टोरीज़ के लिए और अपनी स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ या जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए, ताकि स्टडी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके पास तुरंत आएँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उनको रीड करें, लर्न करें। फिर मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन।